Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दुनिया भर में भारत का परचम एक बार फिर से लहराने जा रहा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ताजा रिपोर्ट ने इस साल का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। भारत जो अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2025 तक जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा। आजादी के बाद से हर भारतीय का सपना था कि भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बने। IMF की रिपोर्ट ने इस सपने को सच में बदलने की ओर इशारा कर दिया है। ये पल केवल आंकड़ों का ही नहीं बल्कि भारत की मेहनत, संकल्प और विश्वास का प्रतीक है। IMF के अनुसार भारत की GDP 2025 में 7% से भी अधिक दर से बढ़ेगी। इसके मुकाबले जापान की GDP ग्रोथ 0.3% पर अटक जाएगी। ये साफ करता है कि भारत अगले साल ही जापान को पीछे छोड़ देगा। साल 2025 तक भारत की GDP 4.4 ट्रिलियन डॉलर से 4.5 ट्रिलियन डॉलर के बीच पहुंच जाएगी। ये विकास केवल चौथे स्थान पर आने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि 2027 तक भारत जर्मनी को भी पछाड़ने की तैयारी में जुट गया है। फिलहाल जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन डॉलर पर है और उसकी ग्रोथ 0.5% से 1% के बीच रहेगी। यानी 2027 तक भारत आराम से जर्मनी को पछाड़ सकता है। अगर भारत का विकास दर 7% से अधिक रहता है तो ये मुकाबला और भी पहले ही खत्म हो जाएगा। ये सफलता सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की सोच, डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप कल्चर और सरकारी योजनाओं का परिणाम है। जिस दिन भारत जापान को पछाड़ेगा वो दिन हर भारतीयों के लिए गर्व का दिन होगा। IMF की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनने की राह पर है। यह विकास न केवल भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित भी करेगा। खैर कुछ भी हो, ग्लोबल एजेंसी ये भी कहती है कि सर्विसेज निर्यात में तो भारत की हिस्सेदारी पहले से ही काफी ज्यादा है और कोरोना महामारी के काल में भी इसमें काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग मिलकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दम रखते हैं और आर्थिक मोर्चे पर यह संकेत बखूबी मिल रहा है कि आने वाला वक्त भारत का है। ये आंकड़े सरकार के लिए निश्चित रूप से राहत भरी खबर है। देखना यह होगा कि इससे अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।